Good morning, student. And today we are going to discuss some numerical on the time domain approach. Yesterday हमने एक numerical discuss किया था और मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ पे encoder का block diagram दिया था, फिर उस block diagram से कैसे हमने dimension को define किया, फिर हमने code rate को find किया, and after that फिर हमने generating sequence को find किया. Then again we are using the generating sequence with the input message, and finally we get the output. And at last there are the two code, and these two code are multiplexed with each other to get the final code. तो ऐसी इसी कंटिन्यू में एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे हम, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. तो आपका जो न्यूमेरिकल है, कंसीडर द 3,1,2 convolutional encoder with impulse response G I 1,1,10, comma G I 2 is equal to 1,0,1 and G I 3 is equal to 1,1,1. First question is that draw the encoder block diagram, and second part is that and find the code vector corresponding to the message sequence m is equal to 1,1,1,0,1. ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है. इस न्यूमेरिकल में ये है आपका ये डायमेंशन दिया हुआ है 3,1,2 इज द कन्वोल्यूशनल इनकोडर with impulse response. Here there are the three generating sequence. We can say that in that numerical there is the three output, and finally these three output can be multiplexed with each other to get the final output. The first question is the draw the encoder block diagram, and then second part is the find the code word corresponding to the message sequence m is equal to 1,1,1,0,1. okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लें. यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जस्ट लाइक हमें जब ड्रॉ करना है इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम, तो फर्स्ट हम देखेंगे जो डायमेंशन दिया हुआ है हियर 3,1,2 आपका ये दिया हुआ है. इस 3 का आपका मतलब होता है दैट इज m इज इक्वल टू 2, कैपिटल M इज इक्वल टू 2 indicate two stage shift register. Then next k is equal to 1 means message bit, and last आपका दिया हुआ है that is n is equal to 3. ये आपका है इनकोडेड बिट. ये तो ये जो डायमेंशन दिया था आपका 3,1,2 इसके हिसाब से ये हमारा कैपिटल M की वैल्यू है दैट इज इंडिकेट टू स्टेज शिफ्ट रजिस्टर, एंड देन
नेक्स्ट 1 इज द k इंडिकेट मैसेज बिट एंड n इज इक्वल टू 3 मींस इनकोडेड बिट, मींस आप जब मैसेज बिट देंगे तो हमारा इनकोडेड वो 3 बिट्स में होगा। ओके, तो नाउ द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू ड्रॉ द इनकोडर ब्लॉक डायग्राम। तो इनकोडर जो ब्लॉक डायग्राम हमें बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आई थिंक जो डायमेंशन हमने जो लिखा हुआ है मेंशन किया है, इट शुड बी क्लियर, ये आपको क्लियर होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये इस तरीके से आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा। ये आपका हो गया M, M1, M2 हो गया, and there is the 3 modulo is there, and there is the output here, that is x1, x2 and x3, ये आपका दिया हुआ है। and now here is the input bit sequence। तो आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा g मींस अगर आपका जो x1 जो ये फाइंड हो रहा है, ये ड्यू टू द जनरेटिंग सीक्वेंस gi1 आपका है। gi1 दिख रहा है आपको, है ये पहला, और 110 का मींस पहला दूसरा कनेक्शन होगा, तीसरा कनेक्शन नहीं होगा। मींस आपका जो है ये आप ऐसे, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो आपका ये पहला एंड दूसरा ये आपका जाएगा। देन ये दूसरा वाला आपको जो फाइंड हो रहा है, ये आपका है पहला और लास्ट का, मींस आपका जो ये ऐसे गया, ये पहला और लास्ट। एंड इसमें क्या है, ये आपके तीन हो जाएंगे, इसमें आपके ये भी गया है, आपका ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो दिस इज द मॉडुलो 2 एडर, आपका ये मॉडुलो 2 एडर है जो दिख रहा है आपको है। तो यहाँ पे हमारा x1, x2, x3 मिल गया। दिस इज द इनकोडर ब्लॉक डायग्राम, जो चीजें यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। और ये मेनली ड्यू टू दैट मींस यहाँ पे जो 1 आप इंडिकेट कर रहा है, मींस देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द इनपुट टू द आउटपुट, ठीक है। तो मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 110 आपको दिख रहा है, मींस पहला m और m1 बिट का आपका ये पहले मॉडुलो में गया हुआ है, एंड टू गेट द आउटपुट x1, एंड देन इसमें क्या हमारा है, पहला और आखिरी है, मींस m और m2 आपको दिख भी रहा होगा, एंड लास्ट 111 मींस ऑल द बिट्स आर यूज्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका पहला पार्ट था, दैट इज द ड्रॉ द इनकोडर ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी आपका है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं चीजें लिख दूं जरा मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो हमारा ये है, इसको मैं जरा मेंशन कर दूं, दैट इज अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे G11 is equal to 1, G21 is equal to 1 and G31 is equal to 0। एक तो आपका पहला जेनेटिक सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली हमने कुछ लिखा नहीं है, मैंने बस इंडेक्सिंग आई को चेंज किया हुआ है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपका i इक्वल टू 1 पे, ये i इक्वल टू 2 पे, ये i इक्वल टू 3 पे, और ये चीज आपका तीनों के लिए कॉमन है। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे तो आपका ये होगा G21 is equal to G21 is equal to 1 and sorry here is 2, G12 G22 is equal to 0 and G32 is equal to 1। okay, then next आपका जो है G13 is equal to 1, then G23 is equal to 1, then G33 is equal to 1। ओके, एक तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका जो मैसेज है, मैसेज को हम जो हमारा इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज M1, M2, M3, M4 और M5। देखिए पिछली बार न्यूमेरिकल में हमने यहाँ पे M0 से स्टार्ट किया था, आपका ये M4 तक गया था। तो अभी जो आपका फॉर्मूला जनरेटिंग सीक्वेंस का, वहां कुछ हम चेंजेस करेंगे, इंडेक्सिंग चेंजेस करेंगे, बिकॉज आपने स्टार्टिंग किया हुआ है M1, M2, M3, M4, M5 तक किया हुआ है। और ये जो बिट आपका है वो क्या दिया हुआ है, 11101। ये कंप्लीट आपका हो गया।
ठीक है। अब वन बाय वन कैसे हम सीक्वेंसेस को फाइंड करेंगे, मींस अगर आपके यहाँ पे 3 जनरेटिंग सीक्वेंस है, मींस आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स के आउटपुट आपको फाइंड हो गए एंड फाइनली दे आर मल्टीप्लेक्स एंड टू गेट द आउटपुट। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। We know the formula, actually the output xi is given as xi is equal to summation L is equal to 0 to m gl m I minus l, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हियर आपका जो यहाँ पे l की जो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम थोड़ा चेंजेस कर दें, मींस अगर आप इसको ऐसे लिख थोड़ा सा चेंजिंग बाय चेंजिंग द इंडेक्स, by changing the indices, we get, क्या आपको फाइंड होगा, एक्स आई इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 1 to m, और ये आपको मिल जाएगा जी एल, और ये आपका एम आई माइनस एल प्लस 1। ठीक है, मीन्स आपने यहाँ जब एल को यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है तो यहाँ से 1 से आप स्टार्ट करो, तो 1 से स्टार्ट कर रहा हो तो क्या होगा, आप यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपका जो कल हमने न्यूमेरिकल लगवाया था, हमने यहाँ पे 0 मान लिया था हमने, इसलिए हमने आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, बट ड्यू टू सम क्या कहते हैं कंफ्यूजन ना, उसके लिए क्या कहते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूले चेंज कर लेंगे। ओके, नाउ हाउ द वैल्यू कैलकुलेटेड, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी पुट द वैल्यू 1 by 1, आई की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, डिपेंड अपॉन वो वाली कब तो फाइंड होती है। हम स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस। नाउ फॉर द फर्स्ट आउटपुट एक्स आई 1, ठीक है, पुट i इज इक्वल टू 1, जब i को वैल्यू पुट करेंगे 1 होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x1 1, वी गेट समेशन l इज इक्वल टू 1 to m, और यहाँ पे मैं वैल्यूज की प्लेस कर देता हूँ, ये आपका xi1 जो होगा, हम वैल्यूज भी लिखते जाएंगे हम, बिकॉज हम इसको रब भी करना होगा, और इसकी जो वैल्यू आपकी होगी जी एल, और आपका ये हो जाएगा m, और अभी आपने यहाँ पे i को 1 प्लेस किया है, 1 माइनस एल प्लस 1, ये आपकी वैल्यू है। देन प्लेस 1 by 1 वैल्यूज को आप प्लेस करेंगे, तो अगर आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे अब समेशन यूज किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी पुट द l इज इक्वल टू 1, तो जब l इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन वी गेट g1 m1, g1 यहाँ पे आप यहाँ पे 1 भी लिखेंगे आप, g1 1 g1 m1 हो गया आपका, एंड 2 प्लेस करने से कोई मतलब है नहीं, आप 2 प्लेस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी अधिक हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी वैल्यू अधिक हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू आपकी 0 आती है, और g11 की जो वैल्यू आपकी 1 और m1 आपका है 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपकी 1 मिल गई। सिमिलरली I is equal to 2, x to 1 is equal to summation L is equal to 1 to m g L 1 m 2 minus L plus 1 is equal to, अगर आप यहाँ पे 1 को प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी g11, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी m2, m एक्सॉर ऑपरेशन होता है आपका, फिर 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा g21, और आप जब 2 प्लेस करेंगे यहाँ आपकी वैल्यू होगी m1, ओके, इज इक्वल टू g11 आपकी जो वैल्यू है वो आपका 1 हो गया, और m2 आपका 1 हो गया, देन एक्सॉर ऑपरेशन हो गया, और g21 की वैल्यू 1 है और m1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, वी गेट 0, ये वैल्यू आपको मिल गई 0। देन put I is equal to 3,
x31 is equal to summation L is equal to 1 to m और G L1 m L plus 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लेस करेंगे। जब आप 1 प्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका G11 M3 प्लस, अब हम 2 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब 2 प्लेस करेंगे G21 और 2 प्लेस करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा वैल्यू M1। जब 2 प्लेस करेंगे -2, ओके नहीं, -2, ये 2 होगा। फिर ये एक्सॉर ऑपरेशन, ये भी एक्सॉर ऑपरेशन है। एंड देन जब हम यहाँ पे 3 प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो 3 प्लेस करेंगे वी गेट G31 M1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी G11 की वैल्यू आपकी 1 है और M3 आपका है 1 हो गया आपका। देन एक्सॉर G21 आपका 1 है और M2 जो आपका 1 है। देन एक्सॉर G31 आपका 0 है और आपका M1 जो आपका 1 है। मींस हियर वी गेट 1। ये आपको वैल्यू मिल गई, ओके। ये आपका वैल्यू 0 हुआ, ये 1 एक्सॉर, ये आपकी वैल्यू मिल गई 0। हियर वी गेट 0। देन नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज का फाइंड करते जाएंगे। अब हम पुट करेंगे, पुट I इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा x41 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 1 टू m और आपका ये हो जाएगा GL 1 m 4 माइनस L प्लस 1 इज इक्वल टू, अब पहले हम जब यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 1 को प्लेस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा G1 1 और ये आपको हो जाएगा M4 प्लस, जब हम 2 पर प्लेस करेंगे G21, ये एक्सॉर ऑपरेशन रहेगा G21 और जब 2 प्लेस करेंगे यहाँ पर आपका ये हो जाएगा M3 एक्सॉर G31। जब हम 3 प्लेस करेंगे उस केस में आपका यहाँ पे 3 और ये आपका हो जाएगा M2। वी गेट G11 की वैल्यू 1 है और M4 की जो आपकी वैल्यू है, आई थिंक M4 इज इक्वल टू 0। देन एक्सॉर G21 की वैल्यू आपकी 1 है और M3 जो आपका है M3 आई थिंक सो आपका यहाँ पे 1 है। देन एक्सॉर G31 की वैल्यू 0 हो गई और M2 आपका 1 हो गया। देन वी गेट ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 0, वैल्यू हियर गेट 1, ये आपका 1 मिल गया। आफ्टर दैट put I is equal to 5 x51 summation L is equal to 1 L1 M5 minus L plus 1 is equal to G1 और आपका यहाँ हो जाएगा M5 एक्सॉर फिर आपका होगा G21 या 2 लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा M4 एक्सॉर G31 और आपका ये हो जाएगा M3। वी गेट 1 और M5 आपका दिया हुआ है 1 एक्सॉर ये 1 हो गया और M4 आपका दिया हुआ है 0 प्लस ये आपका दिया हुआ है 0 और ये आपका हो गया 1। आफ्टर दैट वी गेट
ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 और 0, आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, x51 की वैल्यू आपको होगी 1। देन पुट I is equal to 6, x61 is equal to summation L is equal to 1 to M G L1 M6 minus L plus 1। जब हम 1 प्लेस करेंगे तो 1 प्लेस करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा M G11 M6 XOR, जब हम 2 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा G21 M5 XOR, जब G31 प्लेस करेंगे 3 प्लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 3, दैट इज M4। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ देयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द M5 आपकी वैल्यू है। देन दिस विल बी G21 हमारा हो गया 1 और इनटू आपका हो गया M5 वैल्यू 1 हो गया। देन XOR 0 into 0 is equal to 1, अगेन आपकी वैल्यू क्या मिली आपकी 1 मिली। एंड लास्ट पुट I is equal to 7, that is x71 we get summation L is equal to 1 to M GL1 and M7 minus L plus 1। ये आपकी वैल्यूज है। तो अगर आप 1 प्लेस करेंगे M7 होगा, सिंपल सीधा हम वैल्यू प्लेस करेंगे G31, 3 प्लेस करेंगे वी गेट M5 एंड फाइनली वी गेट 0 into 1 is equal to 0, ये आपको मिल गया 0। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आप टाइम डोमेन जो अप्रोच किस तरीके से 1 by 1 वैल्यूज को फाइंड किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे पहले जनरेटिंग सीक्वेंस के हिसाब से हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लिया, वी गेट दिस वन। ओके, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे आउटपुट 2 के लिए, सारा वही सेम स्टेप, अगेन आई की वैल्यू प्लेस करेंगे, हम वही फार्मूला रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो वो चलो मैं 1 by 1 में फाइंड करता हूँ, कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। अब हमारा जो फाइंड होगा वो आपका होगा xi2, इसका फार्मूला क्या होगा फॉर एडर 2, फार्मूला आपका होगा xi2 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 1 to M GL2 Mi minus L plus 1, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। Again put I is equal to 1, we get x11 x ये आपको वैल्यूज होगा समेशन L is equal to 1 to M और GL2 M1 minus L plus 1 is equal to सीधे हम यहाँ पे 1 2 सीधे हम जो यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली वी गेट G 1 2 M1। बाकी रिमेनिंग वैल्यू के लिए क्या होगा, ये आपका टर्म नीचे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 0 होती है। और G12 आपकी जो वैल्यू है 1 into 1 is equal to 1, ये आपकी वैल्यू क्या मिल गई 1। सिमिलरली पुट I is equal to 2, x22 is equal to summation L is equal to 1 to M GL2 M2 minus L plus 1। पहला हम यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे तो आपको क्या होगा G12 1 प्लेस किया हमने तो आपको होगा ये M2 XOR, फिर हम 2 प्लेस करेंगे 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका G2 और ये आपका हो जाएगा M1। आई थिंक 3 तो होगा नहीं, क्योंकि जब 3 प्लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो जाएगी वो M0 में होगा, वो आपकी वैल्यू M0 तो है ही नहीं, ये हमारा M1 तक है। इज इक्वल टू G12 हमारा जो है G12 1 हो गया और इंटू 1 XOR G22 इज इक्वल टू 0 और M1 हमारा 1 है, वी गेट 1, हियर वैल्यू इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट I इज इक्वल टू 3 पे प्लेस करेंगे तो आपको फाइंड होगा x32 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 1 to M GL2 और ये आपको हो जाएगा M3 minus L plus 1। इसको जब 1 प्लेस करेंगे तो आपका होगा G12 1 प्लेस किया, ये आपको मिल गया M3 XOR G22 जब प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2 प्लेस करेंगे मींस हियर वी गेट M2 प्लस XOR G32 जो फाइंड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 32
मीन्स आप यहाँ पे 3 प्लेस कर रहे हो तो 3 ये आपका हो जाएगा M1। G12 की वैल्यू आपकी हो गई 1 1 और M3 आपका 1 हो गया। देन XOR G22 की वैल्यू आपकी 0 हो गई और M2 की वैल्यू आपकी हो गई 1। XOR G3 की वैल्यू आपकी 1 हो गई और इनटू 1 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया और ये 1 1 आपका हो गया, ये हो गया 0। देन पुट I is equal to 4 x4 2 is equal to summation L is equal to 1 to M GL2 M4 minus L plus 1 is equal to G12 और यहाँ 1 रखेंगे तो आपका क्या होगा M4 होगा आपका प्लस G22 रखेंगे तो आपका ये M3 हो जाएगा अब प्लस G32 और जब 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 1 और M4 आपका हो गया 0 XOR G2 वैल्यू 0 है और ये आपका हो गया M3 और M3 हमारा क्या है 1 है। XOR ये आपका 1 है और M2 आपका 1। देन वी गेट 0 into 0 ये आपको मिल गई वैल्यू 1। तो ये आपको मिल गया वैल्यू 1। अगेन ये अभी हमने I4 तक प्लेस किया हुआ है। अब आगे हम और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। Again next and put I is equal to 5 we get x5 2 is equal to summation L is equal to 1 to M G L 2 और ये आपका यहाँ हो जाएगा M 5 माइनस L प्लस 1 वी गेट जब हम 0 प्लेस करेंगे मीन्स 1 प्लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा G12 M5 XOR G22 प्लेस करेंगे तो आपको हो जाएगा ये M4 G32 प्लेस करेंगे 3 तो आपका ये हो जाएगा M3 और इसकी वैल्यू G12 आपकी हो गई 1 M5 आपका 1 हो गया XOR G2 0 इंटू M4 आपका 0 हो गया XOR और G32 आपका है 1 और M3 भी आपका है 1 वी गेट 0। ये आपकी वैल्यू मिल गई 0 बिकॉज 1 हो गया 1 1 1 का XOR आपका क्या होगा 0। देन पुट ये आपको मिल गया ये समेशन L इज इक्वल टू 1 टू M GL2 तो अगर आप 1 रखेंगे तो 6 वैल्यू है नहीं, हम सीधे 2 रखेंगे तो आपको यहाँ फाइंड होगा G22 और 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा M5 प्लस G32 और आपको मिल जाएगा ये M4 0 into 1 प्लस 1 into 0 is equal to 0 again this value is equal to 0 and put x72 is equal to summation L is equal to 1 to M GL2 M7 minus L plus 1 लास्ट जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो 3 प्लेस करेंगे वही वैल्यू मिलेगा आपको मीन्स G32 इंटू और ये आपका 3 प्लेस करेंगे देन M5 और ये आपकी वैल्यू होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये आपको मिल गया किस तरीके, ये आपका सारा वैल्यू मिल गया 2 के लिए। एंड आफ्टर दैट सिमिलरली फॉर द आउटपुट 3 वो फाइंड करना हमें है। नाउ xi3 इसके लिए फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला क्या होगा एंड फॉर आउटपुट 3 आपका फॉर्मूला हो जाएगा xi3 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा समेशन L इज इक्वल टू 1 टू M
GL3 और ये आपका हो जाएगा M I सॉरी I minus L plus 1. Okay, now put I is equal to 1 तो x I ये मिलेगा आपको and we get summation L is equal to 1 to M3 GL3 और आपको M1 minus L plus 1 ये मिल रहा है, पहली वैल्यू भी फाइंड होगी आपकी और ये आपको हो जाएगा G13 इंटू M1। आपका G13 आपका 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू हो गई 1। देन पुट I is equal to 2, that is x23 is equal to summation L is equal to 1 to M GL3 into M2 minus L plus 1 is equal to, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। अगर हम पहले 1 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा G13 M2 XOR, फिर हम 2 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा G23 इंटू और 2 प्लेस करेंगे वी गेट M1, यही तो वैल्यू मिलेगी। G1 इंटू 1 XOR 1 इंटू 1, ये आपको वैल्यू मिल गई 0। देन पुट I is equal to 3, x33 is equal to summation L is equal to 1 to M GL3 M3 minus L plus 1 is equal to place G13 1 प्लेस करेंगे वी गेट M3 XOR G23 और ये आपको मिल जाएगा M2 XOR G33 और आपको ये मिल जाएगा M1। ओके, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 XOR 1 इंटू 1 XOR 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये आपको वैल्यू मिल गई 1। ये वैल्यू फाइंड हो गया आपके। तो आई थिंक ये हमने स्टेप्स को फॉलो किया हुआ, जैसे आपकी ये टाइम डोमेन अप्रोच है तो सारी वैल्यूज को प्लेस करना है एंड आफ्टर दैट हम 2-3 वैल्यू आपकी और पुट करनी है। आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम प्लेस करेंगे क्या कहते हैं I इज इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा I इज इक्वल टू 4 5 6 7 ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देन एंड पुट I इज इक्वल टू 4 प्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका x43 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 1 टू M GL3 M4 माइनस L प्लस 1 इज इक्वल टू, आप जब 1 प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा G13 M4 G, जब 2 हम प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा M3 XOR G33 जब प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा M2 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 और ये आपका है 1 इंटू 1 प्लस 1 into 1 we get 0, again this value is equal to 0। अब हमारा फाइंड होगा पुट I is equal to 5 x53 is equal to summation L is equal to 1 to M GL3 M5 minus L plus 1 is equal to, अगर हम 1 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका वैल्यू G13 M5 प्लस ये XOR होगा, फिर G23 2 प्लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे M4 होगा, देन XOR G33 ये आपका हो जाएगा M3 इज इक्वल टू 1 into 1 XOR 1 into 0 XOR 1 into 1 इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 0। आफ्टर दैट पुट I is equal to 6 we get this one summation L is equal to 1 to M GL3 यहाँ आपका हो जाएगा M 6 माइनस L प्लस 1। आप जो यहाँ पे L is equal to 1 प्लॉट करेंगे तो X6 होगा, M6 है नहीं आपका, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 2 प्लेस करेंगे तो 2 प्लेस करेंगे we get G23 और ये आपका हो जाएगा M5 जब 2 प्लेस करेंगे, हाँ ओके, and G33 M4 we get 1 into 1 XOR
1 into 0 is equal to 1, ये आपको वैल्यू 1 मिल गया. And last put I is equal to 7 is equal to summation L is equal to 1 to M GL3, ये आपका हो जाएगा M7 minus L plus 1. तो आपका 1 पे 2 पे नहीं होगा, सिंपली 3 पे ही होगा. G3 प्लेस करेंगे, दैट इज M5. 1 into 1 is equal to 1, that is 1. तो ये सारी वैल्यूज आपकी फाइंड हो गई. मींस आपके यहाँ पे 3 जेनेटिक सीक्वेंस था एंड वी गेट द 3 जेनेटिक सीक्वेंस जस्ट लाइक दिस. एंड द फाइनल, व्हाट इज द फाइनल आउटपुट, हमें वो डिस्कस करना है. तो फाइनल आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लेक्स द 1 by 1 वैल्यूज को मल्टीप्लेक्स करना है, जो हम लिखेंगे. तो मल्टीप्लेक्स कैसे करेंगे, आपको मैं सीधे लिख दे रहा हूं. दैट इज फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीप्लेक्स में इस तरीके मल्टीप्लेक्स करेंगे, ये वैल्यू आपकी रही, इस तरीके से करते जाएंगे. तो पहला आपका हो गया 111 कॉमा, दूसरा आपका है 010, तीसरा आपका है 001, चौथा आपका है 110, फिर आपका है 100, then 101 and at last 01. This is the final output of that particular message, that 111, 010 and 001 and 110 and 100, 101 and 01. Okay. तो ये आपका टाइम डोमेन अप्रोच था जो आपको दिख रहा है. हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आई थिंक आपको काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा. तो हम अब स्टेप स्टेप बाय फॉलो करते हैं, इसलिए इसको टाइम डोमेन अप्रोच बोला गया है. तो दिस इज अबाउट द टुडे टॉपिक. ओके, थैंक यू.